अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, y ln ऑफ x डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू y प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब जो एक्सरसाइज 2.2 डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था वो ये यूज़ हो रहा था कि हम लोगों ने इसको सेपरेबल बनाना है और इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसको सेपरेबल बनाएंगे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। और सेपरेबल बनाने का मतलब ये होता है कि आपने x वाली टर्म सारी dx के डेरिवेटिव के साथ रखनी है और y वाली सारी टर्म dy के डेरिवेटिव के साथ रखनी है। ठीक है, और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें। और मज़ीद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है, और मे भी आपकी वजह से मेरी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना अच्छी बात है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसको हम लोगों ने सेपरेबल बनाना है। सबसे पहले तो हम y ln ऑफ x डी एक्स ओवर डी वाई को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, एक आपके पास अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, अगर आपके पास a ओवर b का होल स्क्वायर हो तो इसको मेरे बेटा आप लोग लिख सकते हो a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, सेपरेट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को। अगर इसको फॉलो करें तो हम y प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो हम लिख सकते हैं y प्लस वन का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग को क्या कर सकते हैं, इजीली एक्स स्क्वायर वाली टर्म को x के साथ ले जा सकते हैं और y वाली टर्म को y के साथ लिख सकते हैं। तो अब हमें इस साइड पे ln ऑफ x और dx ऑलरेडी पड़ा हुआ मिल रहा है। इस dy को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसकी x स्क्वायर वाली टर्म को लाके अगर वो इधर डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और साथ आपके पास dy इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप लोग इस फॉर्मेशन को देखें तो आप लोगों को यहाँ सारी टर्म्स जो है x की फॉर्म में पड़ी हैं और यहाँ सारी टर्म्स y की फॉर्म में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन जाती है तब दोनों तरफ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन के जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए और उनकी इंटीग्रेशन लेनी हो, उसको बाय पार्ट से कैसे सॉल्व करते हैं सिखाया। मजीद अगर हम इस लेक्चर में कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। बात करते हैं इस चीज़ की, y प्लस वन का होल स्क्वायर है तो आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ओपन करना सीखा ही होगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरे बेटा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाते हुए इस y प्लस वन के स्क्वायर को क्या किया, पहले ओपन कर लिया। तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा और प्लस 2y, मतलब a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू y, तो ये बन जाएगा 2y और डिनोमिनेटर में आपके पास y आ रहा है। इस y से पकड़ना है आप लोगों ने, ईच टर्म को क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। ठीक है, जैसे ही y स्क्वायर को y पे डिवाइड करेंगे तो एक y कैंसिल होकर आपके पास y रह जाएगा, ये 1 ओवर y बन जाएगा, और यहाँ से एक y से कैंसिल होकर आपके पास रह जाएगा 2। वो स्टेप आप लोग लिख सकते हैं या मैं यहाँ चले आप लोगों को लिख देती हूँ। y स्क्वायर ओवर y बन जाएगा आपके पास, 1 ओवर y बन जाएगा, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2y ओवर y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक y से कैंसिल होकर y रह गया, ये 1 ओवर y, और यहाँ y से कैंसिल होकर आपके पास 2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर और ln ऑफ एक्स दो फंक्शन हैं जो आपस में प्रोडक्ट पड़े हुए और इनकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो इस केस में हम लोग आइलेट वाला रूल यूज़ करते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो फंक्शन पहले पड़ा होता है ना, हमेशा उसको हम लोग यू सेलेक्ट करते हैं, और जो फंक्शन उसके बाद में पड़ा होता है उसको हम लोग डी वी सेलेक्ट कर लेते हैं। जो पहले आ रहा है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो उसको डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है तो उसका इंटीग्रेशन लेंगे। दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, ये अलजेब्रिक पड़ा हुआ है, ये लॉगरिथमिक पड़ा हुआ है। अब अलजेब्रिक या लॉगरिथमिक में से पहले कौन सा होता है, लॉगरिथमिक पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। ठीक है, मैं पूरे इसको आप लोगों को लिख के भी दे दूंगी, जैसे चले आप लोग नोट ही कर लें कि आई का मतलब आपके पास क्या आएगा, इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और एल का मतलब आपके पास आ जाएगा लोगार्थमिक या लोगरिथमिक, या जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। ठीक है, ए का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन जिसको आप बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास टी का मतलब आ जाएगा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वीडियो पॉज करके ये चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से नोट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद आपके पास ई आ जाता है जिसका मतलब होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारे पास पहले आ रहा है। ठीक हो गया,
एल और एक अलजेब्रिक फंक्शन पड़ा हुआ है और एक लॉगरिथमिक पड़ा हुआ है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो पहले बाद में आ रहा है और लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, तो मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन के हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। आई और डी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला बाई पार्ट्स का आप लोगों के पास ये होता है, आप लोगों को दोबारा लिखवा देती हूँ, आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है, की पॉइंट के तौर पर अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करके रख लेना है। वो आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन यू डी वी इज इक्वल टू यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। ठीक है, ये इसको स्टार कर लें और इसको हाईलाइट करके रख लें कि ये फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अब मसला ये है कि हम लोग को यू और डी वी कैसे सिलेक्ट करना है। यू हमेशा वो सिलेक्ट करते हैं जिसका डेरिवेटिव लेना आसान होता है और डी वी हमेशा वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी। ठीक है, तो इस रूल को यूज़ करते हुए यू हम लोग यूज़ कर लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को, बिकॉज एल पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो उसको हम लोग डी वी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, मैंने यू को एल एन ऑफ एक्स लिखा है और डी वी को मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से इस साइड की हम लोगों ने ले लेना है डेरिवेटिव और इस साइड की हमेशा हम लोगों ने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। आई और डी का मतलब ये है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी यू हो जाएगा। एल एन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x dx आएगा। अगर आप लोग गौर करें, इंटीग्रेशन में 1/x की जब हम लोग लेते हैं तो वो क्या जनरेट करता है, एल एन ऑफ एक्स। ये एक दूसरे के रेसिप्रोक ही होता है ना, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो एल एन ऑफ एक्स से फिर जो 12 जो जनरेट होगा वो 1/x जनरेट हो जाएगा। तो ये 1/x साथ आ जाएगा, dx आ जाएगा। इस साइड पे जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास v रह जाएगा और x के की इंटीग्रेशन से x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1, तो इसकी पावर में एक ऐड करके उसी से हम लोग क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें u की वैल्यू चाहिए थी, v की वैल्यू चाहिए थी, du की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर गौर करें, आपके पास u की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आपके पास u की वैल्यू भी मौजूद है, आपके पास du की वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, आपके पास v की वैल्यू भी मौजूद है। आपने इन सारी वैल्यूज़ को पकड़ना, फॉर्मूला में जाके इंसर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है, ये वाले स्टेप के बाद ये लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने u की वैल्यू लिखनी है, तो u की वैल्यू मेरे बेटा हम लोगों ने एल एन ऑफ एक्स लिख ली। डी वी की वैल्यू लिखनी है, डी वी की वैल्यू हम लोगों ने क्या की हुई है, एक्स स्क्वायर किया हुआ है। सॉरी, ये फॉर्मूला का हमारे पास आंसर यू डॉट वी। यू की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है एल एन ऑफ एक्स और वी की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स क्यूब बाई 3 आ गई है। देन माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, वी की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब ओवर 3 है वो लिख दी, और डी यू का आंसर आपके पास है 1/x dx। तो हमने सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में जाके क्या करा दी, इंसर्ट करा दी हैं। अब यहाँ से देखिए, एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर 1/3। आपके पास कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को पहले लिखें, एल एन ऑफ एक्स को ये आपकी अपनी मर्जी है, डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर, अब मजीद यहीं एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ये हम लोगों ने इसकी टोटल जो आपके पास लेफ्ट साइड आ रही थी वो सारी सॉल्व कर लिया है। अब इस साइड को पकड़ेंगे, इसी क्वेश्चन के इस लेफ्ट साइड पे भी जाके क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। एक्स क्यूब एल एन ऑफ एक्स ओवर 3 लिखा मैंने, माइनस 3 का क्या आ जाएगा 9, साथ आ जाएगा एक्स क्यूब। राइट साइड को अब हम लोग इंटीग्रेट करने लगेंगे, वाई के ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे, 1/y पे लगाएंगे, 2 पे लगाएंगे और इस पे। तो ये स्टेप मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ। जब इंटीग्रेशन y पे अप्लाई होगी, साथ आ जाएगा dy प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/y dy। ठीक हो गया, प्लस हम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और इंटीग्रेशन dy आ जाएगा। तो देखिए, y की इंटीग्रेशन से हमारे पास जब y की पावर में एक ऐड और डिवाइड करवा दिया, y स्क्वायर बाई 2 बन गया। 1/y की इंटीग्रेशन एल एन ऑफ y आ जाएगी और यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। और 1 कांस्टेंट नंबर की जब भी इंटीग्रेशन ली जाती है, जिसकी रिस्पेक्ट से ली जा रही होती है ना, वो वेरिएबल जनरेट हो जाता है। y है तो y जनरेट हो गया, प्लस आ जाएगा c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ से आप लोगों की अपनी मर्जी है, मज़ीद यहाँ तक आंसर रखना चाहते हैं या मज़ीद इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख देंगे। तो मैंने थोड़ा सा इनको अरेंज करके था, आप सी इस साइड पे लगाएं, इस साइड पे लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आप लोगों के क्या बन जाएगा, आंसर करेक्ट है। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ये सारे स्टेप को क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो सकती। चाहे आप जितने मर्जी यूट्यूब लेक्चर ले लें, क्लास लेक्चर ले लें, जब तक खुद बेटे कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मेरे बेटा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2y प्लस 3 ओवर 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है, a ओवर b का होल स्क्वायर हो तो उसको हम a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों का स्क्वायर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब मैं इसको बनाऊंगी सेपरेबल। सेपरेबल बनाने के मुझे dy के साथ y वाली टर्म्स चाहिए और x के साथ मुझे x वाली टर्म्स चाहिए। तो ये वाला dx मैंने उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो इधर इसकी न्यूमरेटर में पड़ा हुआ था, इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
मज़ीद हम लोग इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास टोटली ये सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, देखें एक्स वाली टर्म के साथ एक्स वाले पड़े हुए हैं, वाई वाले डेरिवेटिव के साथ वाई वाली टर्म्स पड़ी हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर फंक्शन पड़ा हुआ है 2y + 3 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग 2y का डेरिवेटिव बात करें, 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको थोड़ा सा इधर करके बताया था, 2y पर जब हम d/dy अप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, d/dy y पे जब अप्लाई कर, ये वाली दोनों वेरिएबल सेम हो जाए तो ये 1 होके आपके पास आंसर आ जाता है 2। तो हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए, ताकि हम इसका नेचुरल लॉग ले सकते हैं, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उन क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ है। अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो फिर उसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक हो गया। या अगर फंक्शन पड़ा और उसके आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। ये दो चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस 2y का जो डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, बिकॉज मैंने बताया 2y का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और 2y + 3 का ये ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और साथ इसके आगे डेरिवेटिव लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है। इस साइड को देखेंगे, इस साइड में हमारे पास 4x का, इसी तरह 4x को जब हम डेरिवेटिव लेंगे, d/dx अप्लाई करेंगे 4x पर, तो x सेम होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 4 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2, आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो जब ऐसे सीन हो फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड करवा के उसी से डिवाइड करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1/-2 + 1, ये भी -2 + 1/-2 है। c आपके पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा। हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 में -2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1/2। इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना के डिनोमिनेटर में ले गए हैं। सेम यही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया और आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। वीडियो को पॉज करना आप लोगों ने, और इन स्टेप्स को क्या करना है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप मेरे बेटा आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, और दूसरे से ज़्यादा शेयर किया करें। मे बी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसकी हेल्प हो जाए। हेल्प करना क्या होता है, सबका जारिया होता है।